नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के बजे है 7 और हम अभी खड़े हैं दमगढ़ के आश्रम में। ये दमगढ़ का आश्रम है। यहाँ पे देखिए श्री राम कुटी। ये है रामकुटी, श्री रामकुटी आश्रम। अब इसी आश्रम से आगे आपको जाना है दूधी धारा, कपिल धारा और फिर बाद में अमरकंटक। तो अब आप बोलोगे महाराज जी अभी आश्रम पे ठहरे वो आप ये क्यों बता रहे हो। तो अब हमको जाना है आगे अमरकंटक के लिए, तो आपको भी जाना है परिक्रमा में। तो आप देखिए ये क्या है, देखिए। आप बोलोगे महाराज ये तो कोई छोटी सी नदी लग रही है, कोई नाला लग रहा है, पर ये क्या पता है आपको। अभी यहाँ से अमरकंटक का एरिया चालू हुआ है तो मैया जी की जो स्वरूपता है बहुत ही छोटी छोटी स्वरूप में मैया जी आपको मिल जाएगी। मैया जी की धारे वो क्षीण होती रहेंगी, मतलब बहुत ही छोटी छोटी हो जाएगी, इतनी सी होती जाएगी। अभी ये नाला समझकर अगर कोई पार कर देता है तो उसकी परिक्रमा खंडित हो सकती है। तो आपको अभी इस जंगल मार्ग से जाते समय एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी कारण किसी भी वजह से कैसे भी करके आपके बाएं हाथ जो है यानी कि राइट हैंड है, और राइट हैंड के तरफ का नाला भी हो, कुछ भी हो, नाला हो नदी हो कुछ भी हो, उसको लांघना नहीं है। अगर आप लांघते हो तो आपकी परिक्रमा खंडित हो सकती है। यहाँ पे जो रहने वाले महात्मा जी है उन्होंने बताया है कि महाराज जी कम से कम 4-5 लोगों की परिक्रमा खंडित हो गई है। और यहाँ पे आके वो रोने लगे महाराज जी के सामने। तो जब हम पूरी जी जान लगा के परिक्रमा करते हैं, कितने दुखों को पार करने के बाद फिर इस अमरकंटक में आते हैं, और अमरकंटक में आने के बाद छोटी सी गलती हमारी पूरी परिक्रमा के ऊपर पानी फेर देती है। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना है आपको। यहाँ से जाते समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे पैर रखना है कि परिक्रमा हमारी अच्छे से सफल हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था है। दमगढ़ गांव के बाद में आपको ये आश्रम लगेगा, और इसी आश्रम से आगे आपको परिक्रमा रास्ता भी मिलेगा जाने के लिए। बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं दूधी धारा के तरफ, अभी हम निकल रहे हैं। देखिए यहाँ से अभी पहले लगेगी आपको दूधी धार, दूधी धार के बाद लगेगी पंचधार। पंचधार के तरफ आपको उत्तर तट से जाना नहीं है, क्योंकि वहां से जाओगे तो आपकी परिक्रमा खंडित होने का डर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो थोड़ा बात का ध्यान रखना है हमें। देखिए अभी हम जा रहे हैं दूधी धार, कपिल धारा और अमरकंटक की तरफ अभी हम जा रहे हैं। अभी जंगल के रास्ते में आपको निशानी देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। पूरा जंगल का रास्ता है और यहाँ पे ज्यादा संभावना है मैया की परिक्रमा खंडित होने का डर है। हमें ही नहीं, सबको है, परिक्रमा वासियों को। तो आपको रास्ता देख देख के चलना है आगे। कुछ निशानी मिलते हैं क्या देखते हैं हम। देखिए ये वही रास्ता है जो पीछे बोर्ड लगा हुआ था, पंचधारा के तरफ जाने का रास्ता है। और यही रास्ता है वो जो आगे जाएगा।
आपको परिक्रमा में चलते समय एक बात का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ निशान लगाए हैं, सफेद सफेद वस्त्र लगे, आगे का रास्ता है ये, कि हमारे जो बाएं हाथ में, फिर से बता रहा हूं मैं, नाला आएगी, नदी आएगी, कुछ भी आए, उसको लांघना नहीं है किसी भी हालत में, कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि अभी यहाँ का इलाका पूरा जंगल का है और सुबह के समय आपको रास्ता बताने वाला कोई भी नहीं मिलने वाला। अभी मैया ही आपको चलाएगी आराम से। थोड़ा संभाल के को हम दिखाते हैं पूरा जंगल का रास्ता। ये दमगढ़ से अमरकंटक का रास्ता है, दूधीधार होके जाएगा, दूधीधार फिर कपिल धारा, और फिर बाद में आएंगे आगे का रास्ता मिल जाएगा आपको। बने रहिए वीडियो पे, हम दिखाते हैं आपको अमरकंटक तरफ जाने का रास्ता। यहाँ से अमरकंटक के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक आपको 8 किलोमीटर के दूरी पे पड़ेगा और एक रास्ते से आपको 10 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। अगर आप रामकुटी आश्रम से दूधीधार ये धारा करके जब जाते हो तो आपको 10 किलोमीटर दूरी पे अमरकंटक मिल जाएगा और रास्ते से 8 किलोमीटर पड़ जाएगा। पर जब रास्ते से जाओगे तो आपको ये दूधीधार है ये देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से आइए। मैया का जो अलौकिक स्वरूप है, सुंदर रमणीय दृश्य है, उसको देखने के लिए आपको यहाँ से आना ही पड़ेगा। पंचधारा ज्यादा तो दक्षिण तट में जाती है, इसलिए उत्तर तट से पंचधारा अगर दिखती है तो दूर से देखो, पंचधारा में जाने की कोशिश न करें क्योंकि परिक्रमा खंडित हो सकती है। ऐसी जो है पूरी अभी 3 महीने की जो एग्जाम है, पूरे एग्जाम देके अभी लास्ट में आपकी जो बच्चे हैं, जो लास्ट के एग्जाम है, इसमें अगर आप फेल हो जाओगे तो पूरी परिक्रमा आपकी, मतलब जो स्कूल में रहता है वैसी है। तो थोड़ा संभाल के चलिए। भी रास्ता तो अभी दिख रहा है, कैसा क्या है आपको दिखाएंगे हम। मैया का आखिर कैसा है क्या है, बने रहिए। देखिए मैया का जो स्वरूप है बहुत ही छोटा स्वरूप हो रहा है मैया का। देखिए यहाँ से आपको नाला लगेगा, आप जाओगे तो उसमें तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हमारे बाएं हाथ में बह रही है वो है माँ पतित पावनी नर्मदा मैया। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाएं हाथ के तरफ जो कोई नाला नदी आएगी ना, उसको आपको लांघना नहीं है। अभी हम मैया के किनारे से ही चल रहे हैं, किनारे का ही रास्ता है ये। आगे भी कुछ बोर्ड लिखा है, आपको हम दिखाते हैं, बने रहिए। क्योंकि जंगल का रास्ता है, जंगल के रास्ते में बताने वाला कोई नहीं मिलता, आपको कोई होगा भी नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपको हम दिखाते हैं, कुछ तो लिखा है यहाँ पे। अबे इस रास्ते से आगे जाओगे तो आपको माँ नर्मदा जी मिल जाएगी मैया। इसमें इस रास्ते से जाओगे तो आपकी परिक्रमा खंडित होने का डर है। तो ये जो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड आपको बता रहा है इस रास्ते से मत जाइए, आप इस रास्ते से जाइए, ये आपका परिक्रमा रास्ता है उत्तर तट का। यानी कि आपकी परिक्रमा खंडित होने का डर खत्म हो जाएगा। अभी हम ये देखिए यहाँ पे निशान लगे हैं पूरे, देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे नर्मदे हार परिक्रमा मार्ग। अगर आप हड़बड़ी में निकलोगे तो आपकी परिक्रमा खंडित हो जाएगी। तो थोड़ा संभाल के देख के चलिए जंगल में। देखिए रास्ता है पूरा जंगल का।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बोलोगे महाराज जी पूछने वाला कोई नहीं हो, बताने वाला कोई नहीं हो, तो हम अपने मोबाइल के मैप में डायरेक्शन लगा के चल सकते हो। तो ये सोचना भी मत, क्योंकि इस जगह पे तो ना मोबाइल का टावर काम करता है ना नेटवर्क काम करता है। यहाँ पे सिर्फ मैया की ही मर्जी चलती है और मैया की ही इच्छा चलती है। तो एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे एरो बना है, कोई निशान बना है, तो उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। आपको शॉर्टकट यहाँ पे मारना ही नहीं है। शॉर्टकट की जो सोच है उसे निकाल के इस रास्ते पे फेंक दो, साथ में रखो ही मत उसको। अगर शॉर्टकट के झंझट में पड़ोगे तो आपकी पूरी 3 महीने की, किसी की 3 साल की, 3 महीने की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए थोड़ा संभाल के ध्यान दीजिए। आगे आगे आपको निशान मिल जाएंगे, बड़े बड़े नहीं तो छोटे छोटे आपको कुछ ना कुछ निशान मिलते रहेंगे। आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे भी उन्होंने कुछ निशान लगाए। और जब आगे आपके परिक्रमावासी मूर्ति चलते हैं तो उनके जो पैरों के जूते के निशान रहते हैं और जो पत्ते हैं, ये रास्ता हर चीजों की गवाही देता है। देखिए अभी यहाँ पे भी कुछ निशानी लगी है। परिक्रमावासियों की यहाँ पे है अभी लास्ट ईयर के एग्जाम। देखिए ये मैया जी है वहां पे। अभी ये मैया आपके साथ में खेल खेल रही है। आओ बेटा, तूने बहुत चल लिया, 50-50 किलोमीटर चले तुम। अभी देखो 10 किलोमीटर चलते समय आपको मैं कैसे आपके साथ खेलती हूँ। अरे ये तो मैया की लीला है, क्योंकि घर में भी आपकी जो मैया रहती है अपने छोटो बच्चों के साथ में खेलती है। तो मैया के हम भी तो बच्चे हैं, तो मैया हमारे साथ भी खेलती है और खेलेगी। उसका पूरा हक बनता है हमारे साथ खेलने का। देखिए कैसा रास्ता है। रास्ते के ऊपर ध्यान रखना है आपको। अगर रास्ता याद नहीं आता तो मोबाइल ऑन करके मेरा ये वीडियो देखना, आपको सब शंका दूर हो जाएगी और रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि हम खुद इस रास्ते से आए हैं और ये जो संकट है हमने मोल लिया है इसको सिर्फ आपके लिए, कि भाई कैसा भी हो कि किसी परिक्रमावासी की परिक्रमा खंडित ना हो पाए, इसलिए हम ये वीडियो निकाल रहे हैं। देखिए रास्ता कैसा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे पूरे जो पत्ते पड़े हैं, पत्तों के कारण आपको निशान भी नहीं दिख रहे। कुछ नीचे किसी के पैर के निशान, जूते की, चप्पल के निशान भी नहीं दिख रहे। तो फिर आपको ध्यान रखना है जो झंडी लगी है किधर। अभी यहाँ पे ज्यादा एरो नहीं लगा है, तो आपको क्या रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ निशान लगा है, इसको इस निशान को आपको देख के रास्ते से चलना है। देखिए अभी मैया की तरफ हमें जाना ही नहीं, क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं। और आप देख रहे हो वीडियो में पूरा जंगल ही जंगल है। देखिए रास्ता, ये देखिए यहाँ पे छींटे पड़े बारिश के, कहाँ से पानी आया था कुछ पता नहीं, लगता है यहाँ पे बारिश हुई है। देखो वो जो आ रहे हैं महाराज जी पीछे से, उधर बारिश नहीं है और इस साइड में बारिश हुई है। देखिए पूरा गीला ही गीला है। देखो यहाँ अमरकंटक की तरफ कभी आपको बारिश लगेगी, कभी धूप लगेगी, कभी क्या
कुछ पता नहीं चलता। देखिए रास्ते से जा रहे हैं तो आपको एरो पे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे ये निशानी है, हम आपको निशानी दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। देखिए आगे क्या क्या है, कैसा कैसा है रास्ता। जंगल का रास्ता है पूरा। यहाँ पे तो निशान, पैरों के निशान जल्दी से नहीं। देखिए ये हमारे दाहिने हाथ में नाला आया है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है बाएं हाथ वाले किसी भी नाले को हमको लांघना नहीं है। देखिए पूरा घना जंगल है। देखिए पूरा घना जंगल है। देखिए ये रास्ता है और डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैया का जो स्वरूप देखना है, अलौकिक स्वरूप देखना है। अब तक आपने बहुत मैया जी का पात्र विस्तार से देखा है, अभी उसको थोड़ा संकुचित भाग में देखिए। बहुत ही मैया जी की धारा क्षीण बनी है। सिर्फ पुस्तक में पढ़ा है तो आंखों से भी देख लीजिए कि मैया जी की जो धार बनी है बहुत ही छोटी धार है, बहुत ही छोटे स्वरूप में, यानी कि मैया छोटे स्वरूप में यहाँ पे बह रही है। क्योंकि अमरकंटक से मैया जी का जो स्थान है वो उद्गम स्थान है, यानी कि मैया जी का प्रागट्य इसी स्थान से हुआ है, अमरकंटक से। तो शुरुआत में मैया जी का जो स्वरूप है छोटा छोटा है, सिर्फ आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पर आज आपको हम दिखा भी रही है। तो देखिए, देखते रहिए, बने रहिए। ये देखो यहाँ पे एरो बना है, देखिए यहाँ पे एरो बना है। अभी यहाँ से आगे, यहाँ से आपको एरो मिल गया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एरो बनाने वाला भी इंसान है। अगर उनसे गलती से एरो बन गए तो फिर भी दिक्कत तो हो जाएगी। किसी के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। तो मैया के ऊपर भरोसा रखो, अंदर मैया से प्रेरणा लेके चलो, तो ही आप पार कर सकोगे ये जंगल। कब से चल रहे हैं, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। और पेड़ों के जो पत्ते हैं, पत्तों के अंदर कितने पत्थर है वो भी पता नहीं। देखिए रास्ता, कैसा रास्ता है, देखो एरो बना है, छोटा छोटा एरो बना है। देखिए को दिखाते हैं हम, ये एरो बना है, ये रास्ता है। हर चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल का रास्ता है। मैया जी का हमें उधर जाना ही नहीं है जो हम दिखा रहे, हमें यहाँ से जाना है आगे। देखिए यहाँ पे भी कुछ निशान है, परिक्रमा मार्ग लिखा है यहाँ पे। अरे पूरा जंगल है, कितना दूर का है कुछ पता नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, बाकी कुछ दिख भी नहीं रहा है। और आदमी को जब कोई
बताने वाला नहीं मिलता है तो आदमी डर जाता है। तो उसी समय पे आपको मैया जी का ध्यान करना है और मैया जी के ऊपर पूरा विश्वास छोड़ के चलना है। कुछ नियमों का पालन करना है और अभी इस जंगल से जाते समय ज्यादातर नियमों का पालन मत करो। एक ही नियम का पालन करिए कि किसी भी, देखिए मैया का स्वरूप है, अपने बाएं हाथ वाले किसी भी नाले नदी को क्रॉस न करे, यही एक बात का ध्यान रखिए। बाकी तो अपने आप सब हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये मैया है, देखो यहाँ पे किसी ने निशाने के लिए क्या लगाया है, पूरा अपना कमीज यहाँ पे लगा दिया है। देखिए क्यों भाई, कोई भटक ना जाए। उसके नीचे एरो लगा है पर उन्होंने कमीज लगा दी, इसके कारण वो एरो नहीं दिख रहा है आपको। और अभी इस समय में बहुत गर्मी लगती है, पर इस समय में अभी अमरकंटक के तरफ बहुत ठंडी लग रही है हमें, बहुत ही ठंडी है अभी। अभी है 27 मार्च और सुबह का समय है, बहुत ही ठंडी है भाई। देखो ये मैया कितनी छोटी स्वरूप में बह रही है यहाँ पे, देखो। ये जो नाले की तरह लग रहा है ना, ये आवाज आ रही है मैया की आवाज है। कितना छोटा स्वरूप है मैया जी का, बाल स्वरूप, मैया की बाल स्वरूप लीला है। यहाँ से मैया जी की जो बाल स्वरूप है, तो मैया बाल स्वरूप रहते तो बच्चों को खेलने की आदत रहती है, वही ये मैया है। जगह जगह पे एरो बनाए, देखिए यहाँ पे भी एरो बनाया है पत्थरों के ऊपर। देखिए यहाँ पे भी कुछ निशानी लगी है, हम आपको निशानी दिखा रहे हैं और रास्ते पे लेके जा रहे हैं। वीडियो स्किप करोगे तो आगे का रास्ता आपको नहीं पता पड़ेगा और परिक्रमा खंडित हो जाएगी। तो थोड़ा बने रहिए, पूरा देखिए आगे आगे होता है क्या। ये जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर से पैर फिसल जाता है।